ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जैसे हम कल चर्चा किए थे नरसिंह भगवान के आविर्भाव की कथा, तो भगवान तो आविर्भूत हो चुके हैं, बल्कि हाँ काली आविर्भाव हुआ था, काली था नरसिंह चतुर्दशी, आज पूर्णिमा है। तो नरसिंह भगवान के आविर्भाव के बाद में हिरण्यकशिपु वध हुआ, काली वध कर दिए थे। तो उसके बाद उनको शांत करने के लिए सारे देवता लोग सब आए थे, लेकिन किसी ने साहस करके उनके पास नहीं आ सकते थे। तो प्रहलाद महाराज को कहे, तो प्रहलाद महाराज ने उनको शांत करने के लिए अनेक प्रयास किए। लगभग 42 श्लोक में स्तुति किए नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज ने। तो इसमें से कई श्लोक हम पहले चर्चा किए थे अलग अलग जगह में। तो एक श्लोक मैं चाहता था चर्चा करने के लिए, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया था। सब अगर आप अपने सामने करेंगे थोड़ा बहुत बताएंगे। ये श्लोक है 7वां स्कंद के 9वां अध्याय के 25 नंबर श्लोक, 7, 9, 25। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को ये कह रहे हैं उनको शांत करने के लिए। ये शिक्षा प्रहलाद महाराज के बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। कुत्रासि सहस्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपः क्वेदं कळेबरं शेषरुजाङ् निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वान् कामानलं मधुलभे समयं दुरापै। कुत्रासि सहस्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपः वेदं कळेबरं शेषरुजाङ् निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वान् कामानलं मधुलभे समयं दुरापे। Are you displaying it? कुत्रासि सहस्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपः क्वेदं कळेबरं अशेषरुजाङ् निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वान् कामानलं मधुलभे समयं दुरापे। अच्छा, आप लोग इंग्लिश में के हैं, हमारे पास हिंदी में हम बोलते हैं हिंदी में। इसका शब्दार्थ है कुत्र कहाँ, आशीषः आशीर्वाद या पर, श्रुति सुखा सुनने में मधुर लगने वाले, मृगतृष्णि रूपा मरुत स्थल में मृगतृष्णा की जैसे, वह कहाँ, इदम यह, कलेवरम शरीर, अशेष असीम, रुजाम रोग का, विरोह उत्पत्ति स्थान, निर्विद्यते तुष्ट होता है, न नहीं, तू लेकिन, जनः सामान्य जन, यद्यपि यद्यपि, इति इस प्रकार, विद्वान तथा कथित दार्शनिक विज्ञानी तथा
राजनीतिज्ञ कामनलम, कामेच्छा की प्रज्वलित अग्नि, मधुलवे शहद की बूंदों, समयन नियंत्रण करते हुए दुरापे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करते हैं, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्द में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है? जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को बस में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जैसे मैं कहा था कि एक प्रहलाद महाराज का शिक्षा में एक बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग के लिए विशेष करके बहुत बिफिटिंग है। जो लोग नाना प्रकार के सुख की प्रयास में लगे रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक बंगला गीत है जिसमें बताया गया है कि मैंने सुख हेतु यह घर बनाया। मैंने सुख हेतु एक घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश इसमें आग लग गई और अब सब कुछ जल कर राख हो गया। सुखेर ला गया आगू न लग गया। प्रभुपाद ने ये गीत को ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैं सुख हेतु घर बनाया, लेकिन घर बनाया जब सुख घर में रहने के लिए जो है सब आग लग गया, सब जल के राख, सारे परिश्रम चौपट। दुर्भाग्यवश इसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो। इससे भौतिक सुख की प्रकृति का चित्रण होता है। भौतिक सुख का एक निश्चित चित्रण किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, कौन नहीं जानता इस पर? सभी जानते हैं भौतिक संसार में। फिर भी वह कुछ न कुछ प्रसन्नता प्रदान करने वाली बात सुनना या सोचना चाहता है। सब जानते हैं यूजलेस, टेम्पररी, क्वाइट टेम्पररी, लेकिन फिर भी हमेशा उसी प्लानिंग में, इसी थिंकिंग में रहेंगे। बोलते इस प्रकार कुछ सुख प्रदानकारी, कुछ ना कुछ प्रसन्नता प्रदान करने वाली बात सुनना और सोचना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश काल के साथ उसकी समस्त योजनाएं ध्वस्त हो जाती है। काल के साथ उनकी समस्त योजनाएं ध्वस्त हो जाती है। ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हुए जिन्होंने साम्राज्य, आधिपत्य तथा विश्व नियंत्रण की योजनाएं तो बनाई, किंतु कालक्रम में उनकी समस्त योजनाएं तथा साम्राज्य, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ स्वयं ही नष्ट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को भक्त प्रहलाद महाराज से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार इंद्रिय भोग हेतु शारीरिक अभ्यासों के द्वारा तथा कथित क्षणिक सुख में प्रमत्त रहते हैं। हम सभी बारंबार योजनाएं बनाते हैं और बारंबार ध्वस्त होती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी योजनाएं बनाना छोड़ दे। डोंट मेक फर्दर एनी प्लान। जिस प्रकार घी डालकर कोई व्यक्ति
प्रज्वलित अग्नि को समित नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग हेतु योजनाएं बनाकर तुष्ट नहीं हो सकता। यह प्रज्वलित अग्नि भव महादावाग्नि अर्थात भौतिक अस्तित्व रूपी दावाग्नि है। जंगल में आग स्वयं लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता। हम इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं, किंतु वह कभी कभी संभव नहीं होता। इससे तो इच्छाएं की जलती अग्नि में वृद्धि होगी। हमारी इच्छाएं भ्रामक विचारों तथा योजनाएं से पूरी नहीं, कभी पूरी नहीं हो सकती। प्रत्युत हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तभी हम खुशी हो सकेंगे, अन्यथा सुख के नाम पर हम दुख भोगते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने ये एक विशेष श्लोक ये कहते हैं, क्योंकि सभी ने सुखी होना चाहते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी है, हम लोग जितने भी हैं, सभी अनेस्टली सोचिए, सुबह से शाम तक हमारा प्लानिंग रहता है, हमारा मन चाहे काम बन जाए। जैसा हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, अगर अकॉर्डिंगली ऐसा हो जाए ना तो कितने खुश हो जाए हम, है ना? नहीं, इसी चक्कर में हमेशा रहते हैं। हमको इतना फंड मिल जाए, इतना हमको मित्र मिल जाए, हमारे इतना काम बन जाए, हमको इतने सब मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए। सभी, केवल हम नहीं, पूरे संसार के हरेक प्राणी इसके चक्कर में। अगर मिल भी जाए तो कितना दिन टिकेगा, वो भी कितना दिन टिकेगा। जो मिलने वाली चीज कितना दिन आपका साथ रहेगा ना, आप कितना दिन रहेगा, और मिलेगा तो है ही नहीं, ये भी पता है हमको। मुझे तात्पर्य पढ़ते समय एक बात याद आता है, आप लोग सब छोटे होंगे कि याद होंगे नहीं, मेरा याद है, हम भी यही थे। एक समय में प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, एक महामहिषी महिला, बहुत प्रभावित महिला थी। आप लोग सब जानते होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी उनका नाम था। हाँ, 2-3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री रहे, बड़े पावरफुल थे। तो उनको तो उनके ही सिक्योरिटी ने मार दी, बताओ। जिनको सुरक्षा वाहिनी में रखा गया था, उनको रक्षा करने के लिए उन्हीं को उधर मर गए। हर सिक्योरिटी फील्ड था, उन्हीं की सिक्योरिटी के इधर गए। और उनके जो पुत्र रहे, उनको पूरे नाश कर दिया। उनके पुत्र थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हुए, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते ही एक योजना की 20 वर्षीय योजना, आप लोगों से कोई याद है कि नहीं पता, 20 वर्षीय योजना, बोले 20 साल में राम राज्य कर डालूंगा मैंने। 20 योजना था, हर साल में इस प्रकार को प्लानिंग कमीशन करके किया था। टिका नहीं, 20 दिन सर नहीं टिक पाया वो। खत्म हो गए। तो ऐसे ही होता, हम कितने योजना बनाए, ये योजना फाइल पत्र में रह जाता है, ना योजना पूरा होता, ना हम ही पूरा होते, कोई नहीं पूरा होता, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के योजना करते ध्वस्त होते, कितने प्लानिंग करते, सब बेकार होते। तो फिर भी हम लोग इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख है, नहीं छोड़ते ये प्लानिंग करना। अरे होता ही नहीं। यही प्रहलाद महाराज सिखाते हैं, इसलिए पहले अपने बच्चों को बोले देखो साथियों को, ये जो सुख और दुख जो देह के द्वारा हम भोगना चाहते हैं, देह जोग उसको बोलते हैं, देह जोगे न देहिना। ये देह के जब से हुआ तब से उनके साथ ही बनकर के आया, कितने सुख कितने दुख मिलेगा, ये फिक्स होकर आया है। तो व्हाई यू आर ट्राइंग फॉर इट। मैं कहता हूँ, जब भी आपके लिए दोपहर में लंच क्या खाएंगे, आपके लिए बन करके गरम हट केस में रेडी करके रखा हुआ है, फिर आप बाजार क्यों जाएंगे, सब्जी लाएंगे, आटा लाएंगे, रोटी बनाएंगे, जल जाएगा, नमक परेशान क्यों करने की जरूरत है। हट केस में आपके रेडीमेड रखा हुआ है फिस्ट। तो इसी प्रकार हमको कितने सुख मिलेगा इस शरीर में,
कितने दुख मिलेगा, कितने सम्मान, कितने मान, इट इज ऑलरेडी प्री फिक्स्ड, पहले से भली भगार से जनाबद्ध है। तो बोले फिर हम करें क्या, हमको हाथ पैर मिला है, प्लानिंग करने के लिए बुद्धि मिला है, ये सब कर्म इंद्रिय मिला ना। हाँ, कर्म इंद्रिय मिला काम करने के लिए, लेकिन वो काम करो जो काम करने से ही बनेगा, काम नहीं करने से नहीं होगा। लेकिन ये काम क्यों करेंगे जो काम करने से कुछ होने वाला है नहीं, जो पहले से बनकर रखा है वो इंद्रिय। इसी आयु आयु परम, आपके आयु का मिस यूज होगा, आपने क्षमता के, सामर्थ्य के, आपके टाइम के वेस्टेज, मिस यूज होगा, प्रॉपर यूज नहीं, क्योंकि ये तो पहले से फिक्स है। उसके लिए वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। फिर क्या करे ना, जो करने से ही होगा, जो भाग्य में नहीं है, कर्म के दायरा में नहीं है, वो क्या है ना, है जो अव्यक्त रस भक्ति है। वो ना तो भाग्य में आता है ना कर्म में आता है, उसको जब करोगे तब होगा, नहीं करोगे नहीं। ये कि प्रीफिक्सिव आपके जो प्रारब्ध है या भाग्य में भक्ति नहीं ना, ये तो आप करेंगे तब होगा। भगवान आपसे अपेक्षा करते हैं, जो जबरदस्ती नहीं, उसके लिए नहीं। तो हमको ये जो सामर्थ्य, इंद्रियां, काम करने के लिए जो शक्तियां, जो प्रयास दिया, केवल इसी काम करने के लिए हमको यूज करना चाहिए, ओनली टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। केवल भगवान की शरणागत होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करने के लिए हमारे जो इंद्रियां, बुद्धि, शरीर, मन, काय, मन जो दिया, उसी काम के लिए यूज करने के लिए दिया। और हम उसके ना करके करते बिल्कुल जो पहले से करके रखा हुआ है, उसी के लिए वेस्ट, यही हमारा। तो इसी को प्रहलाद महाराज इस बताया, कुत्र आशीष श्रुति सुखा बोलते हैं, जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस वो कैसा है, प्रहलाद महाराज जी भाषा में कहते हैं, ये श्रुति सुखा। श्रुति जानते हो, सुनने में, श्रुति मतलब सुनना, सुनने में अच्छा लगता है। ये जो दैहिक सुख सुनने में, ओ रियली, अभी आप कोई बताए कुल्फी मलाई आइसक्रीम के बारे में योजना करेंगे, कोई इतना बढ़िया टॉप क्लास के गर्मी के समय में कोई हाई क्लास आइसक्रीम का बात करेगा, अब ओ इसे करते रहेंगे, क्यों सुनने में अच्छा लगता है। ये जो दैहिक प्रकार के सुख, चाहे खाने में हो, स्पर्श सुख हो, भोजन सुख हो, दर्शन सुख हो, जितने प्रकार सुख लेने का मशीन हमारे शरीर में है, एक शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद, यही है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पांच ही, तो उससे छह तो हो ही नहीं सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी छह प्रकार से हम सुखी होना चाहते हैं। ये छह प्रकार जो सुखी की योजनाएं ओनली सुख देता है सुनने के लिए, वेरी प्लीजिंग टू हियर। किसी के संग सुख के बारे में सुन करके सो एजिटेट हो जाते हैं पागल। खाने के बारे में कोई इसे बताएगा, वो हा करके इसे बताएगा, तो हम आधे पागल होते हैं। अब कोई भी चीज, कोई सेंटेड के बारे में कोई कुछ चीज देख कर का वर्णन करता है, केवल श्रुति सुखा। ये सुख वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर शब्द में कहे, ये सब दैहिक सुख क्या है, सुनने में केवल सुखी लगता है, पाने में तो रोग भय आता है, रोगे भयम, भोगे रोगे भयम, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। वाह वाह, रियल प्लीजर, ऐसे करते हैं, तो यही सुनने में अच्छा लगता है। इसी बोलते कुत्र आशीष, हम इस सुख को कामना करते हैं, सुख के आशीर्वाद चाहते हैं, सबसे हमको ये मिल जाए, सबसे आशीष मांगते हैं। लेकिन वो आशीष कैसा, तुझे बोलने में लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। केवल सुख तथा कथित सुख, ओनली प्लीजर बाय हियरिंग, श्रुति सुखा। और प्रमाण देते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मृग तृष्णि रूपा। मृग तृष्णि रूपा का मतलब है, आप लोग तो राजस्थान वाले, आपको बहुत एक्सपीरियंस अच्छा होगा मृग तृष्णा का, क्योंकि बाकी जगह मृग तृष्णा अवेलेबल नहीं है जितना राजस्थान में अवेलेबल है, क्योंकि मरुभूमि में दिखाई पड़ता है। मरीचिका, मरु मरीचिका कहते हैं उसको।
मरुभूमि या बारिश फर्श नहीं होता और रेत की ढेरी लगा रहता है, बीकानेर वालों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हाँ? तो रेत की रेत किलोमीटर व्यापी है और उसमें कोई ये गर्मी में चले, पानी तो कोई है ही नहीं। तो दूर से जहां दिगंत है वहां दिखाई पड़ेगा बिल्कुल ब्लूइश वाटर, खलखल खलखल बह रहा है पानी, ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो उसको देख करके मृग, तृषार्त मृग प्राणी जो प्यासे हैं, वो इस पानी की चक्कर को देख करके, लहर को देख कर दौड़ेगा, ये तो सामने है, अब उसके नजदीक आ जाऊंगा, खूब जल में नहाऊंगा, पीऊंगा, इतने होगा, ओ हाँ, कितने खुशी। जितने भागते जाएगा वो कभी डिस्टेंस इतने मेंटेन होगा और डिस्टेंस कभी क्लोज नहीं हो सकता। आप जितने दूर भागते जाएंगे, जितने स्पीड में, इतने स्पीड में आगे चलते जाए, क्योंकि दिगंत में दिखाता हूँ, तो दिगंत में दिखाई पड़ता है, आंख का सीमा पर वो दिखेगा, और जितने दूर जाएंगे आपकी सीमा इतना दूर जाता है, तो सीमा पर रहेगा, कभी नजदीक आएगा नहीं। तो इसलिए उसको मृग तृष्णा, मृग मरीचिका कहते हैं, मरीचिका तो शैडो है। तो ये जो श्रुति सुखा, ये जो तथाकथित सुख के बारे में हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, मिलेगा कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मरीचिका मृगतृष्ण रूपा, मृगतृष्ण रूपा मतलब जैसे मरुभूमि में जल दिखाई पड़ता है, जल के रूप दिखाई पड़ता है, कलर, ठीक इसी प्रकार सुख को महसूस केवल इसे हम आशा करते हैं, लेकिन कभी प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं वह तृष्ण रूप। इसलिए बोलते कैसे प्राप्त हो सकता, मृग तृष्णा तो मृग तृष्णा है, ये तो कोई फैक्ट है नहीं। और ठीक इसी प्रकार क्वेदं कलेबर अशेष रुजांग विरोह, बड़े जबरदस्त लाइन, बोले क्या कहें, हमारे बड़े ठोस भाषा में कहते हैं क्वेदंग, अरे ये शरीर जो सुख, वह इदम क्वेदम, ये इदम मतलब किसके द्वारा सुखी होना चाहते, थ्रू दिस बॉडी, इस शरीर के द्वारा। अरे मूर्ख कहीं के, जिस शरीर के द्वारा तो सुख अनुभव करना चाहते हो, इस शरीर के जानते क्या हो ना, क्या ना इदम कलेबरम क्व इदम, अरे ये शरीर के बारे में तो सोचो ना, क्या ना क्व इदम कलेबरम अशेष रुजांग विरोह, रुजा मतलब व्याधि, बीमारी के स्टोर हाउस है ये शरीर। क्या है, कभी कभी कहा गया इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि मंदिरम का समझ है, जैसे कोई मंदिर आप लोग देखे होंगे, जैसे कृष्ण बलराम मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर है, मंदिर में जो मुख्य विग्रह होंगे उनके नाम से मंदिर का नाम होगा, है ना। जैसे आप लोग का जयपुर में फेमस है गोविंद जी मंदिर, ये मंदिर जिसका मतलब मंदिर, जो मुख्य विग्रह है उनके नाम से मंदिर का नाम होता है। तो हमारे शरीर भी मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है, उसमें मुख्य विग्रह क्या है, मिस्टर डिजीज, व्याधि मंदिर, व्याधि उन्हें मुख्य देवता है, वही विराजमान है, इसलिए उसका नाम है शरीर का इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें व्याधि महाराज विराजमान है, डिजीज विराजमान रहे हैं। और डिजीज कैसे बोले दिखाई नहीं पड़ते, सब दिखाई नहीं पड़ते, हर जगह तो दिखाई पड़ते हैं। आप अगर कहीं सर में दर्द हुआ, उसको ठीक को तो बीमारी ओठ में आएगा, जिह्वा में, कंधे में, पेट में, पैर में, एक ठीक कर तो दूसरा, दूसरे करो तो तीसरा, जहां हाथ लगाओ बीमारी निकला, एक बीमारी। अरे ये ठीक करो तो वहां भी एक बीमारी, वहां करो तो हाथ, जहां, क्योंकि शरीर ही व्याधि के मंदिर है, व्याधि भरा हुआ है इसमें। कहा, जहां नख से सिक तक जहां हाथ लगाओ नए नए प्रकार की व्याधि निकलती, व्याधि। अब हम लोग को तो पूरे अभिज्ञता संपन्न अभी 2 साल होने को हो गया, कोरोना सेकंड बार आ चुका है। घर में बंद पड़े हैं, रास्ता दुकान बाजार सब बंद पड़े हैं, घर में बंद पड़े दुकान बाजार सब, की व्याधि, व्याधि भाई, और कुछ नहीं, यही तो। ये तो शरीर की व्याधि करते थे, तो पूरे संसार व्याधिमय हो गया, डरते हैं, किसी के पास जाना नहीं है, अरे मुंह में बांधो,
हाथ में पूरी व्याधि, ये संसार व्याधिमय है। तो शरीर तो है ही है, लंग्स में, नाक में, आंख में, पैर में, हाथ में, कहा नहीं है बता। तो इसी को बोलते कुआ इदम कलेबरम अशेष रुजांग विरोह। अरे ये जो अशेष रोगों का स्रोत है, सारे बीमारी का स्रोत है, यहीं से निकलता है सारे। उनसे तुम सुखी होना चाहते, कैसे सुखी हो सकता है? केवल रोगी तो बढ़ेगा। निर्विद्यते न तो जनो यद्यपीति विद्वान। जो बोलते हैं कि जो विद्वान जन है, जो उसको जान समझ लेते हैं, वो उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कभी नहीं मिटने वाला शरीर के मान। निर्विद्यते, क्योंकि उनका इतने आशा है सुख का, इतनी बड़ी चाह है, उसको मिटाने चाहेंगे क्या मित्र पर प्रयास न मधु लवंग। एक ड्रॉप हनी डाल करके आग को बुझा सकता है? बहुत बड़े आग है, उसे कैसे बुझा जा सकता? उपशमित निर्वेद हो नहीं सकता। आग में मधु डालने से ज्यादा बढ़ेगा आग, घटेगा तो ही नहीं। घी डाल करके आग बुझा थोड़ी जा सकता नहीं। तो इसलिए ये कामानलम, काम तो अनल है, उस अनल को बुझाने के लिए हमारे पास पानी पानी तो नहीं है, क्या है? शहद, मधुलवे, एक ड्रॉप शहद है, तो उसको डाल करके ये आग को, काम रूपी अनल को बुझाना चाहेंगे और वो बढ़ जाएगा, बुझेगा नहीं। मधु डालने से और तेजी से बढ़ेगा। समयन दुरापे, इसमें हमारा टाइम ओनली हम खराब करते हैं कभी भी। तो ये जो भोग ऐश्वर्य, ये सब जो साधारण लोग आशा करते हैं, सभी का मन में यही आशा रहता है भोग ऐश्वर्य प्राप्ति का। तो ये जो समस्त लोगों का ये जो कामना है, इच्छा है, क्या सभी ऐसे ही हैं? तब बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। पुत्र बोलते हैं कि श्रेय प्राप्ति का जो संवाद, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, ये जो सब प्लानिंग योजना, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है। ओनली प्लीजर इन हियरिंग, श्रुति सुखा। तो प्रहलाद महाराज केवल बोलते जितने भोग सुख ऐश्वर्य, जितने प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार से जो सुख हम भोग करते हैं, भोग करने का इच्छा भी करते हैं, आशा करते हैं, दिस ओनली श्रुति सुखा। सुनने में अच्छा लगता है, कोई बोले ओ इतना अच्छा, भोग नहीं किया जा सकता। सुन करके रावण ने सीता जी के बारे में सुना, मिस्टर सुपर्णाका से मिस्ट्रेस, सुना, सुन करके इतने पागल हो गया, ही टुक सच ए हेवी स्टेप, है ना। मामा को मर्डर किया, मारीची को कितने जादू किया, जैसे भी तैसे जटायु के साथ पंगा लिया, वो भी भरण करके लिया, लेकर क्या कर पाया, पूरा सवन सनाश हो गया, स्वर्ण लंका विध्वस्त हो गया, स्वयं मरा, एक भी बेटा, हजारों बेटे थे उनके, कई रानियां, सब गया। यही भोग सुख, भोग सुख है, 2 महीना में खत्म हो गया सारा रामायण खत्म। बेचारा कितने अच्छा स्वर्ण लंका था, स्वर्ग के लिए गोल्डन स्टेयरकेस बना रहा,
लेकिन सुन लिया, सुख के बारे में सुना। इसलिए कहते हैं से सुख सब सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में सकल प्रकार सुख केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट क्या है ना, मृग तृष्णा रूपा। मृग तृष्णा जैसे दिखता है पानी जैसा, अरे सो नाइस, काले काले ब्लूइश वाटर लहरा रहा है, लेकिन कोई पानी पानी नहीं है, तो केवल छाया मात्र है। इसलिए उसका नाम मृग मरीचिका। तो ये तथाकथित हमारा जो इंद्रिय जनित सुख, हरे कृष्णा, ये महाराज जी डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम वेट करेंगे महाराज के पुनः कनेक्ट होने की। हरे कृष्णा, महाराज जी आ गए, मैं दोबारा प्रारंभ। Is it okay now? यस महाराज, भी ठीक। सो जैसे मैं बताया, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि
ये जो नाना प्रकार के सुख हम अभी तक जो जानते हैं और जो इच्छा भी करते हैं प्राप्त करने का, ये सारे सुख केवल सुनने में अच्छा लगता है, श्रुति मधुर है, श्रवणेंद्रिय को अच्छा लगता है सुनने में, कभी मिलेगा नहीं। जैसा सुनते हैं ऐसा कभी टेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मृग तृष्णि रूपा, मृग तृष्णा जिसे मिर्च मरीचिका, जिसे केवल देखने में अच्छा लगता है, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक इस प्रकार तथाकथित मटेरियल प्लीजर केवल श्रुति सुख, सुनने में अच्छा लगता है। तो मृग तृष्णि रूपा, तो जितने ये जो हम चाहते हैं राज्य आदि, राज्य प्राप्ति करके सुखी हो जाओ, राजा बन करके हैं, ये कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, ये हो जाए, मैं फुल पावर मेरे पास आ जाए, और कोई उपाय से मैं ना मरूं। जैसे अभी हिरण्यकशिपु ने क्या क्या योजना किया था, खूब योजना कर चुका। बोले क्या हुआ? नाखून में फाड़ फोड़ करके रख दी। इतने बड़ी दुर्दांत। बोलते ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, कितने योजना करते करते सब ध्वस्त हो जाते। श्रुति सुखा वस्तुतः उसमें सुख का लेस भी नहीं है, ही नहीं उसमें सुख लेस नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं कुछ तो है, थोड़े कम समय के लिए भले हो, लेकिन कुछ तो है, मजा आता है, कुछ तो सुख मिलता। बोले अरे सुख अगर है, बोलते हैं कुछ सुख उसमें है, तो सुख कैसे प्राप्त करूंगा? हाँ, मैं मेरे शरीर को प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले तेरे शरीर को बोलते को इदं कड़े बरंग रोजा बिरूहा, अगर उसमें कुछ सुख है भी, लेकिन उसको भोग का असमर्थता, तेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं भोगने के लिए, तो इसलिए और महान दुख और बढ़ जाएगा। आपके सामने आप मीठा खाना पसंद करता है, गुलाब जामुन, कोई गरम गरम गुलाब जामुन के परात आपके सामने ले आए, आपके मुंह से लारा टपकता रहे और आप खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके डॉक्टर आकर बोला डायबिटीज अब नहीं खा सकते, दशा क्या होगा थोड़ा सोचो। आप हाथ में लिए होंगे, मुख की ओर लेते होंगे, मुंह से लार टपकता होगा और नहीं खा पाते होंगे, क्या दशा। तो इसी को बोलते हैं, अगर इसमें तो एक तो सुख नहीं, अगर सुख है भी तो उसको जो जिसके द्वारा इस सुख भोग करना चाहेंगे ये असमर्थ है, उस भोग करने के लिए सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि शरीर रोग के घर है, ये रोगी शरीर में भोग नहीं सकते, तो और दुख बढ़ जाएगा, दुख और बढ़ जाएगा सब में। इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस बात पर फंस करके इससे बच नहीं पाते हैं। विद्वानों भी बहुत विचार करके भी उससे निर्वेद नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम जैसे साधारण जो हजारों प्रकार की सुख के अभिलाषा रखते हैं, जो बड़े बड़े संयमी विद्वान लोग भी जब इस चक्कर में से नहीं बच पाते हैं, जो भोगी आदमी होगा, जिनका हृदय में अशेष कामना हृदय माशिन, अनेक अनेक कामना जिसका हृदय में होगा, इसी बोलते कामानलम, ज्वलंत अग्नि की जैसा जिसके हृदय में अनेक अनेक कामनाएं हैं, भोग विचार हैं, योजना है, उनको कैसे तृप्त कर सकता है? कामानलम मधुलवे, मधु मतलब एक, लब मतलब एक ड्रॉप, एक ड्रॉप शहद को द्वारा ये हजारों
कामना रूपी दुर्वार अग्नि को, ये सुख अभिलाषा का दुर्वार अग्नि को एक ड्रॉप ऑफ हनी के द्वारा, मधु लवक द्वारा उसको निर्वापित करने का जो इच्छा, ये तो कभी संभव नहीं, क्योंकि अग्नि में बुझाने के लिए एक ड्रॉप आग मधु डालेगी और ज्यादा बढ़ेगा तो मुझेगा तो ही नहीं। तो इसलिए इस प्रकार के चेष्टा करके हम समयन दुरापे, अपना दुर्लभ समय को केवल हम अतिक्रम करते और कुछ नहीं। तो वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी, कुछ नहीं होगा, नहीं जा सकता। तो इसलिए कहा गया ये मनुष्य शरीर जो है ये भोग के लिए नहीं बना गया, ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए बना गया ना, भोग के लिए नहीं बना, तपस्या के लिए बना। क्योंकि कितने भी प्रकार भोग की इच्छा आप करेंगे, ये शरीर इसके लिए भी फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए तपस्या के लिए तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सांसारिक सुख की कामना और उसको प्राप्त करने की इच्छा, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, बाकी कभी उसके सुख का लवलेश मात्र नहीं है। अगर उसमें है भी कुछ तो इस शरीर के लायक उसको प्राप्त करने के लिए फिट नहीं, शरीर असमर्थता, ये रोगी डिजीज्ड शरीर में उसको भोगा भी नहीं जा सकता। और अगर पास में चले गए भोगने के लिए फिर भी उसको असमर्थ होंगे, क्योंकि ये सो मच दुर्बार आशा भोग सुख का इतने प्रबलता है, उसके सामने उसको निर्वापन करने का जो साधन बहुत कम है, बिंदु मात्र है, एक ड्रॉप, उससे कैसे बुझ सकता। तो इसलिए उचित ही है कि इस प्रकार की प्लानिंग करना छोड़ करके भगवान के शरणागत तो करना चाहिए। नहीं समझे प्रभु, इसलिए संसार में अनेक जोनि में अनेक बार भ्रमण करते करते कितने कितने प्रकार परिस्थिति के अंदर घूमते घूमते मैं देख लिया कि कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, सचमुच नहीं। अगर कुछ है तो केवल सब छोड़ करके आपके शरणागत हो जाने में, इसी में सचमुच शांति, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। मारवी राखवी जो इच्छा तो हर नित्य दास प्रति तो या मैं तुम्हारा दास बन जाना चाहता हूँ, योर टेंशन। आप सोचेंगे मुझे क्या करना नहीं करना, मैं क्यों सोचूं? आप बताइए, मैं कभी उदाहरण देता हूँ आपके पास। अब दूसरा उदाहरण के लिए, मोबाइल तो सबके पास होता है, अभी सबसे कॉमन मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन अभी चार्ज डाउन हो गया, अभी एक डंडी है, अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट। अभी वो अपना आप चार्ज हो जाएगा क्या? मोबाइल सोचेगा मैं चार्ज हो जाऊं? नहीं, आपको जिनका जो उनके मालिक है वही करेगा, वो आज इजीली कर सकता है। तो मोबाइल हाथ पर पिटने से क्या हो पाएगा? तो इस प्रकार हमारा जो मालिक हैं, हम जिनके हैं, हमारे जो अंशी हैं, हम जिनके अंश हैं, अगर उनके ऊपर छोड़ देंगे, बोलेंगे सर मेरा बैटरी डाउन हो चुका है, पुराना बैटरी नोकिया वाला डाउन हो चुका है, तो फिर मालिक बोलेंगे कि भाई अब ये कि साथ में लेकर घूमेंगे, क्या बोलते हैं उसको आजकल लेकर घूमते हैं, पावर बैंक ले लेंगे साथ। वो मालिक कर सकता है, फोन कैसे कर सकता है दोस्त? वो बोलेगा अगर प्लग नहीं रहता, करंट नहीं रहता, टाइम में पावर बैंक ले लेंगे साथ में, तो करेंगे। तो वो मालिक कर सकता है, अगर हम मालिक के साथ हमारा परिस्थिति शरणागत हो जाए तो कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमारा जो अंशी है, हमारा जो मालिक है,
अगर हम सब प्रकार के अपना योजना, अपने विचार इसी में जितने टाइम बर्बाद करते हैं उसको छोड़ करके उनके शरणागत हो जाएं। अब्बास बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी जैसे इच्छा मेरे द्वारा वही कीजिए, जैसे रखना चाहते रखिए, जैसे खिलाना चाहते हैं खिलाइए, जैसे मान देना चाहिए, जिससे अपमान देना चाहिए, जिसे सुख देना चाहिए, जिसे दुख देना चाहिए, whatever you want to do। प्रभुपाद जी कहते हैं नाचाओ नाचाओ अमार, नाचाओ श्रीमती, जैसे आपकी इच्छा मुझे नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार। जैसे कोई नचाने वाला हो ना, आप लोग आजकल बंदर नाच कोई आते नहीं, देखते नहीं, एक मदारी होता था, बंदर लेकर आता था, तो इस प्रकार बोलते हैं हमें नाचने वाला है, आप नचाओ, जो आपकी इच्छा इस प्रकार नचाओ, जैसे आप करना चाहते। इसी प्रकार भगवान की इच्छा के प्रति सरेंडर कर लेना चाहिए। तो वो उनके दासत्व करके उन समर्पण हो जाने से तब फिर हमारा मन में ये जो हमारा हृदय में जो बिलियंस एंड मिलियंस प्लान है, योजनाएं है, कामना है, ये सारे खत्म हो जाएंगे मिनट में। बोले मैं क्या करूँ, तो वो जो करेंगे, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी, इट्स नॉट माइन, व्हाई आई विल मेक यू सो मच टेंशन, मैं क्यों टेंशन में रहूं? जब उन्होंने मालिक हैं तो वो अपने संभालेंगे, हम तो फ्री रहेंगे, बड़े बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, आनंद, उनके ऊपर दायित्व छोड़। यही शरणागत है। जब ये समझ में नहीं आया तो हम अपने प्रयास करते रहेंगे। अब अपने प्रयास करने से हम तो अपना शरीर रुजाऊ हम कड़ेबरम असमर्थ, और जिस सुख को चाहते हैं सुख भी मरीचिका है, और जो दोनों के मिलने के माध्यम वो भी एक महा अनड़ दुर्बार अग्नि के साथ एक ड्रॉप। ये तीन प्रकार की तुलना दिखा करके ये संसारिक सुख के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये समस्त सुख आशा को त्याग करके केवल भगवत शरणागति को जाना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को बड़े सुंदर, क्योंकि नरसिंह भगवान बोले उनको कि राजा बन जाओ, तो पिताजी के त्रिलोकाधिपति राज्य राजा थे राजसी का, तो बोलते हैं कि इसमें से क्या होगा, यद्यपि भगवान उनको राजा बनाएंगे लेकिन फिर भी। तो आज जैसे मैं कहा था कल नरसिंह चतुर्दशी था, आज पूर्णिमा है। वृंदावन में हमारे प्रसिद्ध ठाकुर जी जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय से श्री राधा रमन देव, श्री राधा रमन जी के जो कि स्वयंभू विग्रह हैं, उनको कोई बना नहीं गया, कोई जयपुर मार्केट से खरीद के लाए क्योंकि ब्लैक स्टोन से नहीं, ऐसे नहीं बनाया। वो स्वयं शालग्राम को फाड़ करके स्वयं प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के पुत्र थे, चैतन्य महाप्रभु से मिल करके उनके प्रभावित हुए। चैतन्य महाप्रभु उनको वहीं प्रीचिंग किए थे, 12 साल के लड़के थे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन प्लीज डोंट गेट मैरिड, शादी नहीं करने का। उनको उनके घर में ही बता देते, उनके माँ बाप के सामने मना कर दो, नहीं शादी नहीं करना। कहाँ रहो, बोले ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं जाना, ये घर में रहो लेकिन शादी ना करना और माता पिता की सेवा करना। तो उन्होंने 20 साल तक घर में रहे, for 20 years। लेकिन एक ही बेटा थे, माँ बाप का कौन नहीं चाहता हो शादी में करने, लेकिन क्या करें, भगवान मना नहीं किया उन्होंने। 20 साल तक ब्रह्मचारी बन के घर में रहे, माता पिता की सेवा की। जब 20 साल में माता पिता का देहांत हुआ, 20 साल के बाद में उनको 32 साल उम्र हो चुका था, तो उन्होंने वृंदावन के लिए आए। वृंदावन आए, महाप्रभु वृंदावन में थे नहीं, महाप्रभु तो पुरी में थे। तो वृंदावन आकर के मिले, रूप सनातन आदि गोस्वामी गण थे। रूप सनातन आदि महाप्रभु के मुख से गोपाल के नाम से बहुत प्रशंसा सुने थे। जब उनको पता चला ही गोपाल है,
जिनके लिए महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा वाक्य कह रहे थे, बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपके लिए तो महाप्रभु बहुत बोल रहे थे, आप वही है ना, मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। बोले वो तो यहाँ है नहीं, ये तो पुरी में ना, मैं पुरी जाना चाहता हूँ, नहीं हम खबर लेते हैं, अगर वो बुलाएंगे पुरी तो जा सकते। बेचारा मन में बहुत इच्छा था महाप्रभु देखने के लिए, तो गोस्वामीगण ने एक पत्र भेजे पुरी के लिए कि प्रभु गोपाल आ चुके हैं। महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए, सुने जब 32 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 32 साल का 12 साल का थे, 20 साल के बाद में आए, 20 साल के बाद में भगवान की याद था, भूले नहीं थे। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के उनके लिए एक बैठने के लिए आसन, लकड़ी का पीढ़ा बोलते हैं उसको, लकड़ी का आसन, कोपिन बहिर्वास वो भेजे थे, वो भेजे थे पुरी से। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी उसको महाप्रभु का दिया हुआ चीज को साक्षात भगवान जैसे मान करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, उसी की पूजा करने लगे। उसको पहने गया, उसको पूजा की। आज भी राधारमण मंदिर में वो सब नष्ट हो चुका, क्योंकि 500 साल हो चुका है, एक पेटी के अंदर रखा गया है, उसको भी चंदन देकर के पूछते हैं। तो उन्होंने बड़े दुखी होकर के प्रार्थना करते थे बारंबार कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, विकल होकर प्रार्थना करते थे। आप वृंदावन में मुझे बोले आने के लिए, वृंदावन में तो आप थे नहीं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो एक दिन महाप्रभु स्वप्न में आए, आकर बोले गोपाल तू मुझे अभी इस रूप में अभी नहीं देखेगा, देखोगे कि कैसे मैं दर्शन करूं ना, तुम ऐसा करो शालग्राम के सेवा करो, मुझे उसमें देखना। शालग्राम कहाँ मिला ना, तो शालग्राम जाकर लेकर आओ, दामोदर शिला लेकर आना, मुक्तिनाथ जाओ या दामोदर कुंड से वहां शालग्राम लेकर आओ। महाप्रभु का स्वप्नादेश हुआ। तो उन्होंने वृंदावन से तभी नेपाल के लिए चले। नेपाल से वो जो दूसरा बॉर्डर है, ये पहाड़ी हिमालय बॉर्डर, इस रास्ते में प्रवेश किए नेपाल में। तो हरिद्वार होकर के उन्हें जाना था, तो रास्ता में देवबंदिया गांव में रुके थे, वही उनके गोपीनाथ परिवार मिले। जब मुक्तिनाथ गए, वहां दामोदर कुंड में स्नान किए, स्नान कर रहे थे, उनके हाथ में शालग्राम आ रहा था। तो बोले ये शालग्राम के मेरे हाथ में, तो उसको पानी में फेंक दिए। दोबारा डुबकी लगाया, दोबारा जो अंजलि देने के लिए फिर आ गया। 3 बार जैसे आशा हुआ, बोले ठाकुर जी के साथ इच्छा है, तो फिर लिए उनको। तो ऐसे से बोले एक क्या लूं, 12 शिला लेने से अच्छा रहेगा, तो 12 शालग्राम शिला उन्होंने वहीं से कलेक्ट करके लेकर आए थे। गंडकी नदी दामोदर कुंड से जहाँ शालग्राम के पुष्प है, वहीं से लेकर आए। साक्षात दामोदर शिला था, नारायण शिला आदि था, उसको लाकर पूजा करते थे। और वो बोले देखिए मुझे, ठाकुर जी ने महाप्रभु बोले कि मुझे शालग्राम के रूप में देखो, अभी ये रूप में दर्शन होगा नहीं। तो बाकी सब के जैसे जीव गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, उनका विग्रह थे, किसी का दामोदर, किसी का गोविंद जी, गोपीनाथ सब थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के पत्थर, शालग्राम पत्थर। तो एक समय में पंजाब साइड से एक बड़े सेठ आए, वृंदावन जो आते हैं बड़े बड़े सेठ साहब, तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, हाथी घोड़े में बैठ कर आए थे। कई भेंट अलंकार सब लेकर आए थे वृंदावन ठाकुर जी को सेवा करने के लिए। सभी ड्रेस अलंकार सब दिए लाकर सभी मंदिर में जो महत्व सब दिए। तो किसी ने बोला कि जयसिंह घरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े दाक्षिणात्य ब्राह्मण, बड़े निष्ठा, बड़े अच्छे भक्त है। तो उनके पास भी आए, आकर के उनको बड़े सम्मान किए और सारे भेंट द्रव्य भी उनको दिए, कई अलंकार और ड्रेस सब उनको दिए। वो बोले कि मुझे क्यों दे रहे हैं, ना मैं सब मंदिर में दिया, आप भी लीजिए, आपके ठाकुर को लिए। बोले मेरा ठाकुर तो ये ड्रेस नहीं पहनने वाला है, मेरे ठाकुर तो गोल 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 मटोले वो अलंकार हाथ पर उसका है नहीं, माला है नहीं, माला कैसे पहनाऊंगा उनको, ये सब अलंकार कैसे पहनाऊंगा, मेरे शालग्राम ठाकुर जी है, उसका तो कोई उपाय नहीं पहनने। नहीं 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 है, आज सबके ठाकुर जी आप कैसे नहीं होंगे। वो माना नहीं, वो दे करके गया। तो माना नहीं तो फिर क्या कर, रख लिए, लेकिन क्या करे वो, तो मन में बड़ा इच्छा होता था गोपाल भट्ट जी के कि मेरे भी इस प्रकार विग्रह होते
तो मैंने उनको श्रृंगार करता, माला पहनाता, अलंकार श्रृंगार करता, कितना अच्छा होता। लेकिन क्या करूं, मेरे दुर्भाग्य है कि मैं तो ऐसे ही गोल मटोल पत्थर पूछता हूँ। तो एक चतुर्दशी के दिन आया, नरसिंह चतुर्दशी। तो क्योंकि पूरे ब्रज में उन्होंने दक्षिणात्य ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध थे, तो प्राय लोग उनका पास आते थे कथा सुनने के लिए। श्रीनिवास आचार्य जैसे उनके शिष्य हैं, तो उनके पास सभी आए थे गोस्वामी से कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने नरसिंह की लीला वर्णना कर रहे थे मट्ट गोस्वामी। नरसिंह चतुर्थी के दिन शाम तक कथा हुआ। उसके बाद अभिषेक किए, नरसिंह शिला का अभिषेक वगैरह किए। जो प्रसाद सब चले गए, तो जो लीला करने के समय रात का वैसे, तो उनको याद आया। बोल रहे थे, बोले देखो, मट्ट गोस्वामी सोचते हैं कि देखो मेरे अंदर भक्ति नहीं, अगर मेरे अंदर भक्ति होता तो क्या ऐसे होता। प्रहलाद जी के अंदर भक्ति था, उनके लिए तो खंबे से फाड़ करके निकल गए। खंबे से फाड़ कर, खंबे तो कोई भगवान नहीं, खंबे से प्रकट हो गए प्रहलाद जी की भक्ति के लिए। मेरे अंदर भक्ति होता और साक्षात शालग्राम उससे भी नहीं निकलते। खंबा तो कोई भगवत विग्रह नहीं है, शालग्राम तो भगवान साक्षात माना जाता है, प्रतिष्ठा भी जरूरत नहीं शालग्राम की, साक्षात भगवत विग्रह। लेकिन खंबा को तो ऐसे तो मानते नहीं। जब प्रहलाद जी के भक्ति सामने एक घर के खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, अगर मेरे अंदर भक्ति होता, भक्ति भाव होता, तो मेरे ये पूजित शालग्राम से क्या भगवान नहीं दर्शन देते? जरूर हो जाते। लेकिन क्या करूं, दुर्भाग्य है, मेरे अंदर भक्ति नहीं। इस प्रकार दुख में सोच करके व्रत रखे थे, रात को सो गए। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त के इच्छा पूरा करना भगवान का एक ही प्रोजेक्ट है, तो कैसे सहन करेंगे। दूसरे दिन मतलब पूर्णिमा की रात ऐसे दुख करके सो गए, नरसिंह लीला का प्रहलाद की चरित्र याद करके। आज पूर्णिमा है, आज की तिथि में उन्होंने गए जमुना स्नान करके। आज सलील बिहार है, स्नान आदि करके बड़ा अच्छा तिथि। जब आए, आ करके सुबह सुबह ठाकुर जी के मंदिर का दरवाजा खोल करके सेवा करने के लिए, स्नान आदि कराने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि जो दामोदर शिला था, मुख्य शिला, वो फट चुका है और बिल्कुल खुल करके उसके बीच में, क्योंकि तब जो है इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं, दीप जलाकर लगा कि बोले ये क्या है, कोई सांप की तरह दिखता है क्या, क्योंकि शालग्राम बिल्कुल फट चुका था, पीछे से इसे खुल चुका था। और उसके बीच में ये श्री राधा रमण देव जी स्वयं प्रकट होकर के अंदर खड़े थे। आप सब देखें होंगे, प्रसिद्ध विग्रह, बड़े छोटे साइज में है, लेकिन साक्षात भगवान त्रिभंग ललित पोजीशन में ऐसे बांसुरी दिए, इसे दर्शन दिए। तो उनको जब दीप जला करके प्रज्वलित कर जब देखे, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, वाह प्रभु, मैं काल सोचा था कि प्रहलाद जी की भक्ति के लिए आपने खंबे से प्रकट हुए मेरे लिए, तो आप सचमुच तो भगवान यस, आप चाहता तो आपके लिए प्रकट हुआ, सेवा करो। तब उन्होंने जो उनके पास अलंकार वेश आदि था, बड़े सुंदर भगवान को करने लगे। और वो मैसेज फैल गया चारों तरफ कि साक्षात शालग्राम शिला जो थे, ये अपने आप प्रकट फट करके उसके अंदर से ही भगवान प्रकट हुए। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी और जो सारे गोस्वामी गण और उनके सब आ गए। साधारण मंदिर में बड़ा भीड़ हुआ, विशेष अभिषेक किया गया। तो नामकरण, विग्रह के नामकरण क्या करे, तो श्री सनातन गोस्वामी पाद सबसे वरिष्ठ गोस्वामी, उन्होंने नाम रखे। बोले यही, बोले उकी नहीं है, बोले आपका मन में जो बारंबार बिगड़ता था, बहुत इच्छा था कि श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिलित तनु है, तो वही है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रमण। तो इसलिए उनका नाम रखे सनातन गोस्वामी राधा रमण लाल, राधा रमण साक्षात श्रीमन महाप्रभु। तो ये नामकरण किए कि राधा रमण है।
दोनों इसी विग्रह में मलाल की। तो ऐसे गोपाल भट्ट जी के भक्ति के सामने से हनुमान प्रकट हुए। 1542 में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ये प्रकट किए थे, महाप्रभु से मिले थे उन्होंने 1511 1511 में मिले थे, 11-12 में शायद। तो उसके बाद 20 साल के बाद लगभग आए, तो आ करके वहां 8-10 साल वृंदावन में रहने के बाद फिर ये इंसिडेंट हुआ कि राधा रमन में प्रकट हुए। महाप्रभु तो प्रकट हो चुके थे, राधा रमन प्रकट हुए। सारे गोस्वामी लोग मिल करके उनका अभिषेक किए, बड़े उत्सव किए, वो नामकरण किए राधा रमन के नाम से। उस दिन से गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य थे, एक ब्रह्मचारी शिष्य गोपीनाथ, तो उनके बाद में उन्होंने सेवा स्वीकारे। गोपीनाथ जी के भाई थे जो उन्होंने गृहस्थ बने दामोदर करके, तो अभी उनके परिवार जितने हुए गृहस्थ फैमिली के, अभी वो लोग सब राधा रमन के सेवा पूजा करके गोस्वामी, वो तो कहीं 30-32 अलग अलग फैमिली हो गए, बढ़ते गए, लेकिन असलियत में जो उनके ओरिजिनल प्रकट करता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके शिष्य श्री गोपीनाथ गोस्वामी, दोनों वो तो नियंगी थे, मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी थे, नहीं थे। इस प्रकार से राधा अभी तक भी वृंदावन में है। जब वृंदावन से अन्य गोस्वामी विग्रह मुगल के भय से स्थानांतरित हुए, जयपुर राजा ने जयपुर ले गए सबको, सब प्राय विग्रह हैं सभी। तो राधा रमन विग्रह इतने छोटे अवस्था में थे, कहीं छिपा दो तो छिप जाए, तो इसलिए वो वहां रुक गए। बाकी विग्रह बड़े सच्चे लगे। राधा रमन भी स्वयं प्रकट गोस्वामी समय के सभी विग्रह वृंदावन में है। तो ये है भगवान की साक्षात भक्ति में भगवान कैसे स्वयं सालग्राम स्वयं प्रकट हुए हैं। कोई अगर माने ना माने, साक्षात प्रमाण आकर देख सकते हैं। ये देखिए, केवल सालग्राम कोई नहीं, अपने आप भगवान ने फाड़ कर प्रकट हो गए। इसको देख करके परम नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी मानना पड़ेगा कि कोई तो है, कुछ तो है। ये जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विग्रह है, ये साक्षात कृष्ण है, ये उसका के प्रकट प्रमाण। भगवान ने खुद प्रभु देखो, मैं ऐसे हूँ, भगवान कैसे हैं, आप कैसे मान ले भगवान ऐसे हैं? अरे भगवान खुद आए हैं, देखो आपने तो कोई बनाया नहीं, सुनी सुनाया कि कोई फोन कर बना नहीं, स्वयं वो अपने आप आए, अपने आप का जो रूप ऐसे ही आकार है, ऐसे विकार है, इस प्रकार डिजाइन नहीं तो है। जैसे हम शास्त्र में सुनते पढ़ते हैं, भगवान स्वयं जब आते हैं अपने रूप में, वो भी ऐसे रूप में, यही उनके आकृति ही उनकी। तो आज के दिन इसलिए बहुत वृंदावन में अर्जुन का विशेष अभिषेक होता है रमन जी के। और उसके साथ साथ आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा है, माधवंदपुरी का दिन भी है, श्रीनिवास आचार्य का है, कई प्रकार का आविर्भाव परमेश्वरी दास ठाकुर के हैं, कईयों के हैं, लेकिन वृंदावन में विशेष करके श्री राधा रमन जी के आविर्भाव। लेकिन अभी हर साल जो वृंदावन के भक्तगण तो हर साल जाते थे राधा रमन मंदिर में। अब लगभग 8:30-9 बजे से शुरू होता था, 12 बजे तक कई क्विंटल दूध में अभिषेक हुआ करता था। ड्रम दूध लाएंगे, बड़ी भारी अभिषेक हुआ करता था, सब भर करके शरणामत पीते थे, बकेट शरणामत लेकर बांट करके जाते हैं। लेकिन अभी 2 साल से ऐसे हाल है कि कोई जा भी नहीं सकते, ऑनलाइन देखना पड़ेगा, सब देख सुना पाएंगे। शरणामत ऑनलाइन कैसे पियेंगे? पहले तो जा करके बकेट पी लेते थे,
अभी क्या करें, बकेट देखेंगे केवल, पिएंगे ऑनलाइन में, कैसे पिएंगे? मानसिक मानसिक सेवा करेंगे, मानसिक प्रसाद पाएंगे। ये अगर आप भगवान कर देते तो अच्छा होता। जैसे भक्ति के प्रचार कथा आदि सब ऑनलाइन कर दी भगवान ने व्यवस्था, ऐसे अगर व्यवस्था हो जाता कि प्रसाद भी मिल जाता ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन खा लेते, अगर प्रैक्टिकल हो जाता, खान पीना भी ऑनलाइन हो जाता कि पानी पीना है, लस्सी की आइसक्रीम खाना है, ऑनलाइन करो, बटन दबाओ, आइसक्रीम खा लो, पेट भर जाए, मील खा लो, ऐसे हो जाना, ये बढ़िया हो जाए। कब ऐसा व्यवस्था हो जाएगा, साइंटिस्ट लोग ने करवा देंगे अगर, तब फिर कोई चिंता की बात नहीं। और प्रसाद महाराज भोग अपने ऑनलाइन सब बना कर मन से करो। आप प्रोग्राम फिक्स कर दो कि ऑनलाइन राजभोग का प्रोग्राम है, तो डेली खाते रहो। और डाइजेशन भी ऑनलाइन हो जाना चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन में प्रसाद खाओ, ऑनलाइन में डाइजेशन हो जाए, टॉयलेट बाथरूम से ऑनलाइन से हो जाए, कुछ करना ना पड़े। हाँ? नाम जप करे, भक्ति करे, कथा सुने, सब ऑनलाइन, प्रैक्टिकल कुछ हम ना करें। तो लेकिन जितने संभव हो, यद्यपि हम प्रैक्टिकली जा करके सब करते थे, लेकिन प्रभु की ऐसी व्यवस्था, अभी घर बैठे बैठे केवल उसी को सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, बाकी और क्या कर सकते हैं। तो इस स्थिति में है ये पूर्णिमा में। आज अभी अभी मैंने गया था, हम लोग कुछ भक्त गए थे वृंदावन में, मानस सरोवर प्रसिद्ध जगह है वृंदावन के, एक बड़े कॉन्फिडेंशियल फास्ट टाइम, राधा रानी की मानिनी स्वरूप मान करके, जहाँ रो रो करके कुंड बना दिए थे, राधा रानी के मान के सरोवर, जहाँ भगवान ने आत्मसमर्पण किए थे राधा रानी के पास में। जिस सरोवर में स्नान करके भगवान शंकर गोपीश्वर बन गए थे, गोपी रूप प्राप्त हो गया था सरोवर में स्नान करके, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था उनका। ये ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध जगह है, तो हम लोग जाकर स्नान करके आए, लेकिन हमारा तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, लेकिन भगवान शंकर का हो गया था। तो वो अपने फॉर्म में स्नान किए और उनका फॉर्म गोपी फॉर्म हो गया, हमारा तो जैसा कुछ ऐसा ही रहा। तो फिर भी एक बड़े प्रसिद्ध जगह है ब्रज में, सीमान सरोवर, वृंदावन से दूर नहीं, नजदीक है, जमुना के उस पार। बड़े सुंदर फर्स्ट टाइम लीला हुआ था वहाँ। हम लोग यहाँ कुंड में स्नान किए, बैठ करके थोड़ा कथा चर्चा किए, दर्शन करके भी अभी आए थोड़ी देर पहले। तो मैं हरि भक्ति प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 3 दिन तक कुछ ना कुछ 1-1.5 घंटा, सवा घंटा सुनने के लिए आप लोग को विवश कराए, यदि तो आप लोग शायद चाहते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोले कि हम कराएंगे कुछ। तो हमको ये यूज किए आप लोग का संग प्राप्ति कराने के लिए ऑनलाइन। तो हम भी इसलिए भाग्यवान है, 3 दिन तक आप लोग के दर्शन ऑनलाइन हम कर पा रहे हैं। सुन तो नहीं पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, आप लोग बैठे हैं। तो आशा करते हैं कि आपका अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं, कि आगे फिर अगर चांस देंगे या नहीं देंगे, आपकी इच्छा। लेकिन जितना जब तक हमारा सामर्थ्य था, हम अपने आदेश को पालन करने के लिए प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न पूछे इससे पहले मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ महाराज। सभी भक्तों को आपने 3 दिन बहुत सुंदर कथा सुनाई, और ये हमारे लिए उत्सव के समान था। आपका संग भले ही वर्चुअल माध्यम से मिल रहा है, पर कथा का जो हमको लाभ मिला वो उसी प्रकार था जो पहले हमको मिलता था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोई प्रश्न है किन्हीं भक्तों के तो भी पूछ सकते हैं।
संस्कृति माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। जैसे आपने कहा कि जो ये मटेरियल सुख होता है वो मतलब मिराज के जैसा होता है, बट डेजर्ट में तो ओएसिस भी होते हैं ना, मतलब रियल पानी का वो भी होता है ना डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में कभी ओएसिस देखे अपने? नहीं, बट ऐसे बताता है कि डेजर्ट्स में ओएसिस। वो भी माता जी श्रुति सुख है, इसको सुने हैं ना, तो वही तो बताऊं कि सुनने में अच्छा लगता है। डेजर्ट में ओएसिस कभी हुआ नहीं, डेजर्ट में ओएसिस को सुना जाता, इसी के लिए कहा श्रुति सुख। और एक और सवाल था महाराज जी, जैसे सब जितने भी विग्रह होते हैं उनकी आंखें ऐसी अंदर होती है मतलब, लेकिन श्री राधा रमन लाल जी की आंखें थोड़ी अलग होती है, तो ऐसे क्यों है? माता जी ऐसा नहीं है, जितने भी विग्रह पुराने थे, पहले जो स्कल्पचर जो बनाने वाले विग्रह बनाने वाले आंख नहीं बना पा रहे थे, आंख को बाद में फिक्स किया जाता था, कोई कौड़ी या शंख छोटे मोटे लेकर के आंखें देते थे। लेकिन आजकल हाईटेक सब हो गए, वो बिल्कुल आंख की आकृति बनाए देते हैं, तो इसलिए फिर फिक्स करना नहीं पड़ता। तो इसे पुराने विग्रह जितने हैं सबके आंख लगाया गया। राधा रमन जी तो प्रकट हुए, उनके तो कोई स्कल्पचर तो बना नहीं था, तो इसलिए उनकी आंख के जगह में बहुत केवल आंख का स्पट मात्र था, चिन्ह मात्र था, तो इसी में एक शंख घिस करके सफेद के लगाए जाते हैं आंख के रूप में। बाकी गोविंद जी देखिए, गोपीनाथ देव, उनका भी यही लगाया जाता है सब आंख। लेकिन आजकल जो विग्रह सब बनते हैं उसमें आंख के स्वरूप बिल्कुल वो स्कल्पचर बना देते, आकृति बना देते। कृष्ण महाराज, थैंक यू। हिमांशु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वृंदावन के जो राधा रमन भगवान हैं, वो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन में से कौन से तत्व है महाराज जी? तीनों। ओके, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों।